तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर बाइनरी कन्वर्सेशन कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है बाइनरी लैंग्वेज पे कार्य करता है। देखिए कंप्यूटर में कोई भी इनपुट हम देते हैं वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके, यानी कि 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट करके उसे हमें रिजल्ट देता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स, किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी ऑक्टल को या किसी हेक्सा को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स में, ये आज हम सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाइनरी। देखिए बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी 0 और 1 की भाषा होता है। इसका जो बेस होता है वो होता है 2। ओके। फिर आता है इसके बाद डेसिमल। डेसिमल जो होते हैं 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, इनका जो बेस होता है वो होता है 10। ओके। डेसिमल के बाद आता है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल का जो नंबर होते हैं 0 से 7 तक होते हैं, इनके जो बेस होता है इनका 8 होता है। ओके। फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो हमारा डेसिमल तक चलता है, लेकिन 9 के बाद 10 नंबर पे हमारा आता है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इसका जो बेस होता है वो होता है 16, यानी कि 10 नंबर पे हमारा ए आया, 11 नंबर पे बी, 12 नंबर पे सी और 13 नंबर पे हमारा डी, 14 पे ई और 15 पे एफ। बेस जो होगा हमारा 16 होगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्सेशन, कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी संख्या जो डेसिमल नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी। ओके। कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसे डेसिमल का हमारा जो नंबर है उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे सपोज डेट मान लीजिए हमारे पास 12 नंबर है। ओके। अब इस 12 नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे इजी मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, सबसे इजी मेथड हमें यहां से लेफ्ट साइड से इस तरीके से स्टार्ट करना है। 1 1 2 4 8 और 16। अब ये आपको समझ में आया। देखिए क्या होता है, हमारा जो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 आएगा। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। क्योंकि हमारा जो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है। ओके। लेकिन ये 16 जो लिखा गया है यहां तक नहीं ले जाना, हमें वहां तक ही लेकर जाना है संख्या को, जिनको उनमें से ऐड कर दें हम कोई भी संख्या है तो वो डिजिट हमें वो डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे 8 और 4 इसको हम ऐड कर देंगे, जैसे इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। और बाकियों के नीचे क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। तो इसको ऐसे लिखना है 0 0 1 1। ओके। ये 12 का बाइनरी नंबर आ गया। हम और देखते हैं आगे 26। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8 16। अब 16 के आगे फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32। 32 26 से ज्यादा है, कोई फायदा नहीं है।
मतलब 16 तक ही, इनमें से ही कोई भी संख्या हम ऐड कर लेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। जैसे 16 और 8 24 और 26 हो जाएगा। मतलब कि 16 और 8 24 और 24 और 2 26, और जिनको ऐड नहीं करना है उनके नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 26 का बाइनरी क्या है हमारा, 0 1 0 1 1। ओके, ये हमारा 26 का बाइनरी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इस बार हम लेते हैं 57। ओके, 57 लिया, देखते हैं 1 2 4 8 16 32, फिर आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, इनमें से ही हम कोई भी संख्या ले लेंगे, हम 57 पहुंच जाएगा। यानी कि 32 और 16 कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, और 48 में हम 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में 1 ऐड कर देंगे, 57 हो जाएगा। यानी कि 32 16 8 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा 57 हो जाएगा। देखते हैं 1 0 0 1 1 1, ये हमारा क्या हो गया, 57 का बाइनरी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने ले लिया 88। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64। ओके, ये हमने ले लिया। अब वो संख्या इनमें से ऐड करेंगे जिनको जोड़ने पर हमें 88 मिल जाए। यानी 64 और 32 कितना हो जाएगा, 64 32 ज्यादा हो जाएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं। 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10, ओके 8, यानी कि 80 हो जाएगा ये, और 80 और 88, ठीक है। यानी कि एक मिनट, यानी कि 64 0 16 और 8 को ऐड कर देंगे, हमारा 88 हो जाए, बाकी सभी के नीचे 0 कर देना। तो हमारा ये जो बना वो बाइनरी बन गया किसका, 88 का। ओके, 64 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा बाइनरी बन गया 1 0 1 1 0 0 0, ये क्या हमारा 88 का बाइनरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन। ओके, हम आपको कुछ डिजिट दे रहे हैं, उनको कन्वर्ट कीजिएगा। थर्टी 43 53 72, ये कुछ डिजिट हैं, इनको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन। अभी तक हमने सीखा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से कोई बाइनरी दी गई है, इस तरीके से, और कहा गया है इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या फिर ये बाइनरी कितने नंबर का डेसिमल होगा। ओके, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये आपका
तो इसको क्या करेंगे, इसी बाइनरी के ऊपर ऐसे इस तरीके इधर साइड से लिखेंगे 1 2 4 8 और 16 ऐसे हमने लिख लिया। ओके, अब सिर्फ वो संख्याएं हमें ऐड करनी है नीचे जिनके नीचे 1 है, यानी कि 16 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 टू 26 यानी 27। ये कितने का बाइनरी है हमारा 27। ओके, और देखते हैं आगे 1, ये हमारे पास बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 4 8 16 32। ओके, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ऐड करते हैं 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 1 49। सिर्फ वो संख्या ऐड करनी जिनके नीचे 1 था, बाकी के नीचे जीरो वाली संख्याएं नहीं ऐड करनी हमें। सिर्फ वो संख्या जैसे 32 और 16 के नीचे 1 है, हमने ऐड किया 48 हो गया, इसके 1 के नीचे 1 है तो इसको ऐड किया 49 हो गया। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना नहीं, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, काफी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा इसके नीचे 1 है, आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हमने एक और बाइनरी दी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 1 2 4 8 16 32 और 64। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कन्वर्सेशन। 64 8 कितना हो जाएगा 72, 72 और 2 74। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, या बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ही क्वेश्चंस आपके आईटी टूल्स में या फिर कहा जाए पाइथन में, आईओटी में, सी लैंग्वेजेस में काफी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके ओ लेवल के तीनों पेपर्स में आपको मिलेंगे। ओके, तीनों पेपर्स यानी आईटी टूल्स, पाइथन एंड आईओटी, ठीक है, तीनों पेपर्स में आपको एक ही कॉन्सेप्ट आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप पहले ही पेपर में इसको बेहतर तरीके से क्लियर कर लीजिए। ओके, तो हमने आपको आज क्लियर किया कि डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्सेशन होता है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, थैंक यू।